जय हिंद मित्रों। एक लापता व्यापारी के मामले में गुरुग्राम की मानवता कहां खो गई। मित्रों, एक लापता व्यापारी के मामले में गुरुग्राम की मानवता कहां खो गई। आज हम इस गंभीर विषय पर हमारे सभी दर्शकों के लिए एक सच्ची खबर रखने जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे गुड़गांव से जो हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम है, वहां से 10 सितंबर 2022 को एक फोटोग्राफी से संबंधित व्यापारी मुकेश सिंगला लापता हुआ और आज 15 रोज होने को आ गए और उसका कोई भी पता नहीं लग रहा। हरियाणा पुलिस जो है वो भी प्रयास करते हुए भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, गुरुग्राम की पुलिस भी, कि 15 दिन के अंदर उन्होंने क्या खोज करी मुकेश सिंगला की, जो लापता है गुरुग्राम के फोटोग्राफी क्षेत्र से संबंधित व्यापारी। और आज तक जो दूसरी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं गुरुग्राम की और जो धार्मिक संस्थाएं हैं या जो भिन्न भिन्न पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित हैं और फोटोग्राफी के क्षेत्र से भी संबंधित व्यापारी हैं, उनके पास भी आज तक इस बात का कोई ब्यौरा नहीं है कि 15 दिन जिस व्यापारी को लापता हुए हो गए उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, क्या कहानी है। आज इस बात पर 15 दिन में कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है, अपराध से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा गंभीर मसला है, जिसको बहुत से लोग गुरुग्राम के या अन्य लोग हो सकता है हल्के में ले रहे हों। अब मैं बताता हूं कि हमने क्या प्रयास किया। मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से हूं और मैं पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। तो जनहित के मुद्दों पर हम सारी खबर उठाते हैं और जनहित के मुद्दों पर कई बार हमें गंभीर आपराधिक स्टोरियों पर भी काम करना पड़ता है, बड़ी ईमानदारी से और पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए। तो इस गुड़गांव की ये जो मुकेश सिंगला पिछले 15 दिनों से लापता है, यहाँ का एक व्यापारी है और आज तक कहीं भी पुलिस के पास जवाब नहीं है इस बात का, गुरुग्राम पुलिस के पास, कि इसके लापता होने के पीछे क्या कारण है। कोई पारिवारिक कारण है या कोई पैसे के लेन देन का कारण है या अन्य किसी स्त्री फीमेल का कारण है। कहीं भी कोई अब तक पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, और अब तक जितने भी 15 रोज गुजरे हैं, मैंने अपने इस YouTube चैनल की तरफ से प्रयास करते हुए व्यक्तिगत तौर पे पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए जनता के माध्यम से भिन्न भिन्न जगह से पता करने का प्रयास किया और उसके अंदर जो बातें लगी, फिर हमने जो पहले वीडियो चलाई है उसके अंदर हमने खुलासा किया था कि जो 10 दिन से लापता है जो व्यक्ति, उसके बारे में कुछ जो बातें निकल के आ रही हैं उसके बारे में पिछली वीडियो में मैं खुलासा कर चुका हूं। परंतु उस वीडियो को हमने सभी व्यापारियों पर, सभी समाज सेवी संस्थाओं पे और हरियाणा के सभी पत्रकारों पर भेजा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी भेजा, परंतु अभी तक अपने तौर पर किसी ने प्रयास भी नहीं किया कि गुरुग्राम पुलिस पर इस बात का दबाव बनाया जाए, इस बात का दबाव बनाया जाए कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के संज्ञान ले और जांच के अंदर अन्य पहलू भी शामिल किए जाएं। क्योंकि आज गुरुग्राम जैसा जो साइबर सिटी है बहुत बड़ी अपराध की एक भूमि बन चुका है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति लापता होता है, किसी माँ का बच्चा अगर लापता होता है, तो दूसरे तीसरे दिन उसकी जो जीवन की रक्षा का पता नहीं होता कि उसका जीवन सुरक्षित है या वो बच्चा सुरक्षित मिलेगा या वो स्त्री सुरक्षित मिलेगी या वो पुरुष सुरक्षित मिलेगा जो गायब हुआ है। ये सत्य है पिछले कई सालों की गुरुग्राम की अपराध की पृष्ठभूमि का। तो इसी बात को देखते हुए मैंने बड़ी गंभीरता से जब इस हमारी खबर को उठाना चाहा और पिछली वीडियो निकाली, तो उसके बाद कुछ लोगों ने बड़ा गलत हमें फोन करके टिप्पणियां भी दी और कुछ ये कहने की कोशिश की भी आप इस खबर को क्यों लगा रहे हो। तो मैं गुड़गांव की सभी धार्मिक संस्थाओं और सभी सामाजिक लोगों से, जिनका एक फर्ज है, नैतिक फर्ज है, चाहे परिवार का कलेश हो, चाहे परिवार का झगड़ा हो, चाहे बच्चा हमारा कुछ भी खराब हो, परंतु एक लापता व्यक्ति अगर 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद नहीं मिलता और आज 15 रोज हो जाते हैं, तो कहीं कोई वारदात का भी पक्का अंदेशा हो सकता है।
तो एक सामाजिक व्यक्ति के नाते, एक संस्थागत के व्यक्ति के नाते हमारा संविधान में यह भी राइट है कि हम जो गुड़गांव का पुलिस प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे प्रश्न करें इस बात का कि एक 15 दिन से जो व्यक्ति लापता है, जो व्यापारी लापता है, उसके बारे में सुराग क्यों नहीं लग रहा, यह पता क्यों नहीं लग रहा कि वो किन हालातों में, किन कारणों से लापता हुआ, या उसका कोई अपहरण करके ले गया, या उसके साथ कोई वारदात की गई। ये बहुत से गंभीर पहलू हैं। अब आज ये मैंने जो प्रयास किया उसका मैं हमारे सभी दर्शकों के सामने दोबारा से फिर बात रख देता हूं। मामला ये है कि गुड़गांव से मुकेश सिंगला नाम के जो फोटोग्राफर हैं और एमडीआई का काम करते हैं और बनवारी लाल जी सिंगला के बेटे हैं, जो यहाँ के बहुत पुराने, यानी कि यहाँ तक भी सुनने में आता है कि जब पंजाब था तो भी उस वक्त के वो फोटोग्राफर रहे हैं और अग्रवाल समाज से संबंधित रहे हैं और एक कवि समाज से भी संबंधित रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इस वक्त 80 साल से ऊपर के हैं। उनका इकलौता बेटा ये मुकेश सिंगला है। 10 सितंबर की शाम को सोना रोड, जो फाजिलपुर, बादशाहपुर फाजिलपुर चौक है, उसके बाद कोई एक HR 26 ढाबा बताते हैं, वहां से ये इनकी जो रिपोर्ट है FIR के अनुसार वहां से ये मिसिंग हुए हैं। उसमें FIR नंबर 357 है सेक्टर 50 के थाने की, और उसमें यही लिखा गया है कि ये वहां से ये गायब हुए हैं, उसके बाद इनकी कोई खबर नहीं लग रही। और भिन्न भिन्न जो बातें निकल के आ रही हैं समाज से, कुछ लोगों से बातचीत हुई है हमारी, और उन लोगों ने भी हमें तथ्य दिए हैं। हमने कोई अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कहा पिछली वीडियो में भी, परंतु लोगों से बात यह भी निकल के आ रही है कि कोई स्त्री भी है इनके परिवार के अलावा, जो इनकी बिजनेस पार्टनर बनी हुई थी, किसी एक जो पत्नी है किसी पति की, उन्होंने छोड़ रखा है, ऐसी भी बातें निकल के आई हैं। तो हो सकता है तो पुलिस उस बात पर भी जांच करके उनसे बात करे। दूसरा एक बात और है कि इनके जो कर्मचारी धर्मेंद्र ने जो इनको वहां छोड़ा, उनसे भी जांच में शामिल किया जाए, एमडीआई के स्टाफ को भी शामिल किया जाए। और जिस ढाबे के पास HR 26 जो ढाबा है FIR में मेंशन है, आज तक उन ढाबे वालों से वहां पे जांच क्यों नहीं की गई, क्योंकि अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं दे रही। मैंने जब प्रयास किया सेक्टर 50 के SHO साहब से, और उन्होंने केवल इतना कहा कि हम जांच कर रहे हैं। उसके बाद ACP संजीव बल्हारा जी को जांच लगी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि SHO जो सेक्टर 50 थाना के हैं वो इस कार्रवाई पे लगे हुए हैं। जब कई दिन बीत गए तो मेरा फर्ज था कि आगे इनपुट ले कि भी क्या हो रहा है, क्योंकि जो परिवार वालों का जो बात नजर आ रही है निकल के, परिवार में केवल बनवारी लाल जी सिंगला बुजुर्ग है, उनका ही एक ही बेटा था, उनके दामाद भी आए हुए हैं, परंतु हालात ऐसे बने हुए हैं परिवार के कि वहां कोई व्यक्ति, परिवार का सदस्य कोई किसी को बतलाने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है हादसे से या अन्य किसी कारण से भी यह बात हो सकती है, क्योंकि भिन्न भिन्न उनके मित्रों से भी बात निकल के आ रही है कि परिवार का कोई सदस्य फोन नहीं उठा रहा है या कोई बात बताने को तैयार नहीं है। माना कि जब परिवार का सदस्य कोई बताने को तैयार नहीं है, तो मैंने आज गुड़गांव शहर के बहुत से समाज सेवियों से बातचीत की इस बारे में कि इस खबर का दोबारा बात क्यों ना रखी जाए, हरियाणा जो गुड़गांव की पुलिस से ये सवाल क्यों ना उठाए जाएं, समाज के नाते भी। क्योंकि अगर ये बात मान लो कोई परिवार के अंदर नहीं है, इस काबिल नहीं है कि कोई ज्ञापन या धरना दे सके कि 15 रोज हो गए, तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से बनवारी लाल जी सिंगला जुड़े हुए थे, उन धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, विशेष तौर से अग्रवाल समाज से हैं, अग्रवाल समाज का भी दायित्व बनते हैं। दूसरी एक बात और है कि वो इस वक्त साउथ सिटी 2 में रह रहे थे, वहां के RWA प्रेसिडेंट का भी एक जो उनका भी एक मायना बनता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उस RWA सोसाइटी से जो व्यक्ति वहां का निवासी लापता हुआ है, अगर परिवार में अगर कोई इस काबिल नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, तो उस मामले में समाज को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस से जवाब लेने चाहिए। किसी का भी बच्चा, किसी भी घर का व्यक्ति अगर लापता होता है, वो समर्थ नहीं है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस से नजरअंदाज करके उसको ना ढूंढे। क्योंकि गुड़गांव की अपराध की ये हिस्ट्री है कि अगर कोई 2-3-4 दिन लेट हो जाता है तो उसके बाद उसके जो शारीरिक नुकसान होने की संभावना होती है, वो वारदात में बदलने की संभावना होती है। मैं पत्रकार मदन लाहौरिया बार बार इस बात को जनहित में उठाने का प्रयास कर रहा हूं। और अब आ जाइए पत्रकारिता जगत का, क्योंकि स्वयं बनवारी लाल जी सिंगला बहुत पुराने फोटोग्राफर रहे हैं और गुड़गांव के अधिकांश पुराने पत्रकार, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे भास्कर हो, चाहे दैनिक ट्रिब्यून हो, उनके कहीं ना कहीं जो पत्रकार बंधु उनको व्यक्तिगत तौर पे अच्छी तरह जानते थे। और आज ये सवाल नहीं उठना चाहिए इस बात पे कि परिवार का कोई फोन नहीं उठा रहा, परंतु सामाजिकता के नाते,
क्योंकि जब किसी परिवार में घटना घटती है तो वो घटना घटने के बाद समाज का भी दायित्व बनता है, वो समाज की घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से वो मामला वारदात में ना तब्दील हो गया हो और उसका पता ना लगे, क्योंकि उस परिवार पे इतना बड़ा दुख आया है सिंगला परिवार पे। कल को उसकी बेटी, उसके बच्चों, उसकी पत्नी के साथ क्या गुजरेगी मुकेश सिंगला की परिवार के साथ। चाहे मान लो मुकेश सिंगला के जनता से जो पता लगता है, चाहे वो कोई भी स्त्री उनके संपर्क में थी या कोई धन का मामला था या मुकेश सिंगला की व्यक्तिगत तौर पे थोड़ी सी मतलब आदतें और दूसरी तरफ थी, परंतु अगर घटना घटती है तो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके एक तरफ रख करके पूरे गुड़गांव के समाज को, सारी सामाजिक संस्थाओं को यह सोचना चाहिए कि एक व्यापारी व्यक्ति आज 15 दिन से लापता है, तो गुड़गांव पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी हर एंगल से जांच करें। मैंने खुद गुजारिश की है डीसीपी गुड़गांव से, जो डीसीपी ईस्ट हैं उनसे की है, एसीपी से की है, एसएचओ साहब से भी की है, और आगे तक हम अपने चैनल से ये गुजारिश करते रहेंगे कि मात्र ये गुमशुदगी का मामला ना देखा जाए। आज 15 रोज हो गए हैं, अग्रवाल समाज से संबंधित हैं, जनता के अंदर चर्चाएं हैं इस बात की जबरदस्त, क्योंकि हमारा जो एलएमएल जनता की आवाज चैनल है वो जनता की आवाज ही बोलता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जनता किसी मुद्दों को या कोई लोग मजबूरी में मुद्दों को दबाना चाहते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूं परिवार के नाम भी कि इस बात को दबाया ना जाए, क्योंकि अगर 15 रोज हो गए हैं और अगर हर तरफ से नकारात्मक बात रहेगी तो पुलिस का कोई कसूर नहीं, फिर ये बात दबती चली जाएगी और इस केस का पता नहीं लगेगा। और मैं गुड़गांव की सभी अग्रवाल समाज से, हमारी जितनी धार्मिक संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ महीने के अंदर कम से कम भी 50 तो भंडारे चलते हैं, इतने जागरण होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, कि आप भंडारे और जागरण तो और कथाओं पे तो पैसा लगाते हो बड़ा भारी, परंतु आपका सामाजिक दायित्व यह भी बनता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी यहाँ से लापता होता है और परिवार कमजोर पड़ता है तो और समाज के साथ ना घटना घटे और अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो। इसलिए पुलिस से प्रश्न पूछने का और जवाब लेने का पूरे समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग का दायित्व बनता है और पुलिस को जवाब देना चाहिए कि ये जांच अब तक धीमी गति से क्यों चल रही है, ये जांच के अंदर अभी तेज गति क्यों नहीं चली। क्योंकि भिन्न भिन्न हम घटनाओं की देखते हैं तो दूसरे तीसरे दिन ही पता लग जाता है। अभी फिलहाल एक उत्तराखंड का मामला है, अंकिता भंडारी लड़की जो 19 साल की है, ऋषिकेश के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर सर्विस पे थी 4 साल से, और वहां जो रिसोर्ट का जो मालिक था वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा था, और उसने उसको गलत ढंग से सेक्सुअल बात के लिए कहा, सर्विस के लिए। वो जब लड़की मना कर गई तो उसका कत्ल कर दिया गया, कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी का नेता 4 दिन में गिरफ्तार भी हो चुका है, उसका मैनेजर भी गिरफ्तार हो चुका है, उसका भाई भी। और दूसरी तरफ अभी जो खबरें लगी है कि उस रिसोर्ट को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आदेश दे करके तुड़वा दिया है, और अभी पता लगी कि उस रिसोर्ट के पीछे उनकी अचार की फैक्ट्री थी, उसको जनता ने फूंक दिया आक्रोशवश। तो सवाल ये उठता है कि आज जो 15 दिन से ये मुकेश सिंगला लापता है गुड़गांव से, तो गुड़गांव की जनता क्यों नहीं जाग रही। गुड़गांव की राजनीतिक पार्टी जो भिन्न भिन्न है, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी, और विशेष तौर से आरएसएस से संबंध रखने वाले ये बनवारी लाल जी सिंगला आरएसएस की विचारधाराओं के थे। तो आज आरएसएस के परिवार कहां सोया हुआ है? आरएसएस के पूरे प्रांत के प्रांत संचालक पवन जिंदल जी यहाँ हैं, वो क्यों सोए हुए हैं? क्योंकि बनवारी लाल जी सिंगला आरएसएस की विचारधाराओं से संबंध रखते थे और बहुत बड़े परम भक्त रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जितने यहाँ कर्मठ नेता हैं, उनका दायित्व बनता है कि परिवार से बात करें और ज्ञापन दें और परिवार का साथ दें सारी सामाजिक संस्थाएं कि इस केस को ढूंढा जाए कि या तो कोई गैंगस्टर है, क्या कोई गैंगस्टर ने धमकी दी, या कोई ऐसा कोई मामला है, तो हर लेवल पे ये मामला सुलझाया जाना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो सारा साल दूसरे मुद्दे तो उठाते हैं, परंतु अगर एक व्यक्ति लापता हो गया और वो 15 दिन से मिल नहीं रहा और पुलिस धीमी गति समाचार से चल रही है, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि केवल अकेला मान लो मैं ही हूं जो एसीपी डीसीपी को फोन करता हूं, पत्रकारों को भी फोन करता हूं, मैंने एफआईआर की कॉपी भेजी है पत्रकारों को, परंतु संवेदनहीनता ही नजर आती है चारों तरफ। तो ये बहुत एक गहरा
सवालिया निशान है गुरुग्राम की सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं पर कि मुकेश सिंगला व्यापारी जो 15 दिन से लापता है, ये इतनी बड़ी संवेदनहीनता क्यों है समाज के अंदर। परिवार में भी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चे के लिए प्रयास करना चाहिए, रिश्तेदारों को प्रयास करना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर दूसरे शहरों में ये पोजीशन है, अगर कोई बच्चा या कोई घटना होती है तो दूसरे दिन ही लोग सड़क पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो सर्वविदित बात है। मैं कोई पुलिस के खिलाफ जानबूझ करके इस बात का संदेश नहीं दे रहा, क्योंकि आज अगर जनता सड़क पर बैठती है तो हरियाणा पुलिस कार्रवाई की तरफ चलती है। ये सत्य है, ये बात सत्य है। और 15 दिन हो गए जिस व्यक्ति को लापता हुए और कोई कारण पता ही नहीं लग रहा। कोई पत्रकार भी बात को नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे, ऐसा क्या रहस्य है? तो मैं बार बार हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से गुड़गांव की सभी सामाजिक संस्थाएं, अग्रवाल समाज की संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और पत्रकार बंधुओं से विशेष तौर से गुजारिश करना चाहता हूं कि गुड़गांव की पुलिस कमिश्नर, गुड़गांव के ACP, DCP और विधायक और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और गृह मंत्री से इस बात का विशेष तौर से आग्रह किया जाए, हमारे इस वीडियो के साथ साथ हर जगह शेयर की जाए इस वीडियो को। और हर नागरिक का, जो संविधान के अनुसार गुरुग्राम के नागरिक का, हर महिला, हर मातृशक्ति का ये अधिकार है कि वो इस हमारी वीडियो देखने के बाद गुरुग्राम की पुलिस से यथासंभव प्रश्न करे, जवाब मांगे कि मुकेश सिंगला आज 15 दिन से पता क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति का पता नहीं लगेगा तो दूसरे परिवार और समाज को भी खतरा है कि कहीं औरों के बच्चे ना उठाए जाएं, महिलाओं का किडनैप ना हो जाए और उनका भी 15 दिन पता ना लगे, क्योंकि अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा और अपराधियों को पता लगेगा कि गुड़गांव की पुलिस काम ही नहीं कर सकती, विधायक भी सक्षम नहीं है। जहां मुख्यमंत्री की कमेटी के चेयरपर्सन हो और वहां 15-15 दिन ये ना पता लगे, एक व्यापारी जो जो सब जानते हैं उसको, और वो उसका कोई सुराग ना लगे और पुलिस कोई जवाब नहीं दे पा रही किसी बात की। तो ये मैं दोबारा से हमारी इस YouTube चैनल की तरफ से कहता हूं कि एक जो लापता व्यापारी के मामले में गुरुग्राम की मानवता कहां खो गई, इंसानियत कहां खो गई। तो ये इंसानियत का तगाजा भी है कि जो सामाजिक संस्थाएं और जो सामाजिक लोग हैं गुरुग्राम पुलिस से सीधा संबंध बनाए, मुकेश सिंगला के गायब होने के मामले का पूरा अपडेट रखें और पूरा उनसे प्रार्थना करें गुरुग्राम पुलिस से कि इस केस की गहराई से जांच हो और हर एंगल से जांच की जाए। मैं यही बार बार हमारे चैनल से गुजारिश करता हूं कि संवेदनशीलता गुरुग्राम की जनता में जागे, इस अपराधीकरण को हावी ना होने दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।